नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उज्जैन नगर निगम प्रतिदिन विभिन्न आयोजन कर रहा है। उज्जैन नगर निगम द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। टॉवर चौराहे से लेकर नानाखेड़ा चौराहे तक अपने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के चारों ओर नारे लगाते हुए जय घोष करते हुए निकले। जी के निर्देशन में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि विदित है, आज़ादी देश का 75 आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और उसका समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चल रहा है। इसी के तहत नगर निगम उज्जैन में भी लगातार कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और इसमें बहुत उत्साह और हर्षोल्लास दिख रहा है। जो हमारी नगर वन का जो स्थल है, वहाँ पे शिलाफलकम लगाया गया है। वहाँ हमारे शहर के शहीदों का नाम उल्लेखित किया गया है, जिससे कि उनको सम्मानित किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पंचकर्ण लिया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। उनको अपने हमारे देश के जो वीर रहे हैं, जो देश के शहीद रहे हैं, उनकी गाथा सुनाई जा रही है, जिससे कि हम भी एक आज़ाद देश में जो रहने का हमें अवसर मिल रहा है, उसमें जो हमारे कर्तव्य हो सकते हैं देश को विकसित करने के लिए, वो हम लोग कर सकें। उज्जैन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना यात्रा निकाली गई। रैली के समापन पर सद्भावना की शपथ दिलाकर राष्ट्रगान गाया गया। रैली और शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और युवा शामिल हुए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की सद्भावना रैली का ये 32वां वर्ष था। शहीद पार्क से सद्भावना रैली निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए क्षीर सागर कुश्ती पे यहाँ पर समाप्त हुआ है। कार्यक्रम समाप्ति के पहले सद्भावना की शपथ दिलाई गई, राष्ट्रगान किया गया और क्या उद्देश्य है? देखिए, राजीव गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देश के अंदर 44वां वर्षगांठ मनाया था आज़ादी का। उसमें पूरे देश के अंदर मैराथन दौड़ हुई थी और उस समय उज्जैन का कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया था और उस समय हमने मैराथन दौड़ करवाई थी। और मैराथन दौड़ में बच्चे आ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने अब रैली के रूप में किया है। मैं देवव्रत यादव कार्यक्रम का संयोजक हूँ। खरगोन में रविवार को रघुवंशी और सगरवंशी माली समाज ने अलग अलग समय पर कावड़ यात्राएं निकाली। दोनों यात्राओं से शहर का माहौल धर्ममय बना रहा। कावड़ियों द्वारा लगाए जा रहे जयकारों और भक्ति गीत गुंजायमान होते रहे। इस धार्मिक यात्रा में बच्चों, युवाओं, पुरुषों के साथ बड़ी यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई। राजीव गांधी की जयंती पर उज्जैन कांग्रेस कार्यालय और पीपलीना चौराहे पर श्रद्धा सुमन कांग्रेसियों ने भेंट की। इस दौरान शहर के कई वरिष्ठ पार्षद और नेता शामिल हुए। राजीव गांधी को याद करते हुए कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। देश के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर आज यहाँ पर पिपलीना का चौराहे पर आज उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहर कांग्रेस के समस्त कांग्रेस जनों ने वरिष्ठ जनों के साथ में आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से राजीव गांधी जी की जो सोच थी वो युवाओं के लिए और भारत देश के लिए एक नई सोच थी। संस्था सिद्धिविनायक द्वारा देवास में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा शहर की विभिन्न मार्ग से होकर गुजरी पिछले कई वर्षों से निकल रही है। आज हजारों की संख्या में कावड़ यात्रा में लोग शामिल हुए। कावड़ यात्रा का शहर के विभिन्न मार्गों पर भव्य स्वागत भी हुआ। दिव्य योग संस्थान देवास द्वारा 20 अगस्त रविवार को भव्य यौगिक दौड़ कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बिना रुके दौड़कर 22 किलोमीटर यात्रा संपन्न कर दोपहर 2 बजे निष्कलेश्वर महादेव ग्राम नकलन पहुंचे। यहां पर भगवान निष्कलेश्वर का मां क्षिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया और सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। इंदौर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को हुई कई राज्यों के डीजीपी और इंटेलिजेंस की बैठक के इनपुट के आधार पर अब कार्रवाई नजर आने लगी है और इसी के तहत क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध रूप से अवैध हथियारों का जखीरा ले जाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कई अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं।
सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट जो है वो मूव कर रहा है मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर। चुनाव के मद्देनज़र जो है इस तरह की सभी गतिविधियों पर जो है उस पर निगाह रखी जा रही है और गंभीरता से कार्रवाई करते हुए इसमें जो है ये 2 लोगों को पकड़ा गया है। रवि मीना जो है ये सवाई माधोपुर का रहने वाला है और वाहिद इसमें गंगानगर का रहने वाला है। इन दोनों से 10 हथियार बरामद हुए हैं। ये धार जिले में एक स्पॉट पे बने हैं और इनका मूवमेंट जो है राजस्थान की तरफ हो रहा था। इनको पकड़ा गया है और इसमें आगे पूछताछ चल रही है। इसमें जो बनाने वाले हैं और जो इसको आगे जो बदमाश जिनके पास ये जाने वाला था और जो इसको इस्तेमाल करने वाले थे, इन दोनों ही संबंध में जो है जानकारी ली जा रही है और उसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर के छोटा बांगड़दा क्षेत्र में सामाजिक सेवा समिति के द्वारा 1 लाख घरों में बेलपत्र और शिव चालीसा वितरित करने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज भी समिति के सदस्यों के द्वारा सैकड़ों घरों में बेलपत्र और शिव चालीसा वितरित की गई है। कुंजराज पटेल सामाजिक सेवा समिति द्वारा संपूर्ण विधानसभा देपालपुर क्षेत्र में गांव, मोहल्ले, अपने नगर में निःशुल्क बेलपत्र व शिव चालीसा का वितरण कुंजराज पटेल सामाजिक सेवा समिति द्वारा संरक्षक रामेश्वर गुड्डा पटेल द्वारा वितरण किया जा रहा है। अब तक 40 गांव और 3 बड़े नगर में यह आयोजन संपूर्ण हो चुका है और हमारी संस्था प्रयासरत है कि हम जल्द ही सभी गाँव में पहुंचकर इस आयोजन को सफल बनाएं। 1 लाख बेलपत्र और शिव चालीसा का वितरण संपूर्ण देपालपुर विधानसभा में किया जाएगा। अशोकनगर में हुए 6 महीने पुराने मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। पत्नी रिचा और उसके प्रेमी ने ही मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी। आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे थे, फिल्मी स्टाइल में पुलिस को कहानी सुना रहे थे। हत्या पैसे और प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ जैन के पास जमीन थी, उसे बेच दिया था। 9.5 लाख की जमीन बिकी थी और 8.5 लाख का एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। उन दोनों का पैसा भी था और सौरभ कोई काम नहीं करता था। उन्हें ये लगा कि ये अनावश्यक बोझ है। वो प्रेमी के तौर पे, पत्नी के तौर पर वहाँ पर रह रहे थे दोनों, इसलिए उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया। तो कहाँ मारा इन्होंने सर और कहाँ ले जाकर उसकी डेड बॉडी को कैसे फेंका? अशोकनगर से किस जगह उन्होंने हत्या की? अशोकनगर से तो भोपाल इलाज कराने के नाम पे ले गए थे, लेकिन सिरोंज में ले जाके एक गाड़ी से ले गए थे, दिनेश शर्मा की गाड़ी से ले गए थे। वहाँ बीच सड़क पर उतर गए थे। वहाँ दूसरी गाड़ी अल्टो बुलाई थी, उसमें बैठाल के ले गए और रास्ते में उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया। तो सबको शमशाबाद तक ले गए, शमशाबाद ले जाके फेंका है? शमशाबाद जिस जगह पे कोलुआ गांव के पास खलती में शव मिला है, वहाँ भी कुछ खून मिला है और सिर में चोट आने से उसकी मौत हुई है। तो संभवतः वहाँ भी पत्थर से उसका सिर को चला गया है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे अब अगली विवेचना शमशाबाद थाने वाले करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा का दौर लगातार जारी है। विधानसभा 4 के नेमनगर बूथ में कार्यकर्ता सम्मान समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।